नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है एरिया चल रहा है, ठीक है। जिनमें से मैंने क्या 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, अब वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज जो काम करेंगे 50 से आगे करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत है ना खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई यहाँ पे बोला एक वर्ग के अंदर एक वर्ग है, ठीक है। ये सपोज दैट ये आपका वर्ग है ना। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त, ये बोला वर्ग के अंदर एक वृत्त है जो कि यहाँ पे अगर भाई यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो जो ये वर्ग का भुजा है, अगर ये वर्ग का भुजा ए है तो ये व्यास जो है ना, व्यास भी आपका ए भी होगा ना, क्योंकि दोनों आपका लंबाई की बात करें सेम होगा, ठीक है। ध्यान में रखना। तो जो व्यास है वही पावर ए आपका वर्ग की भुजा को, ठीक है। तो आपका 14 सेंटीमीटर भुजा दिया गया तो व्यास भी होगा 14 और त्रिज्या की बात करें तो 14 का आधा होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या आ जाएगा 7। क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल है। बोले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हो जाएगा आपका 7 × 7, क्योंकि जो भुजा है वो आपका व्यास है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना है ना। और त्रिज्या निकालना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 14 का आधा होता है त्रिज्या, 14 का आधा 7 हो गया, त्रिज्या का 7। क्लियर है। चलिए अब इसको कटा दीजिए। अब 22/54 से यानी कि 154 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाक से 154 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है। देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहते 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का, ठीक है, फर्श पर 20 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। भाई कितने पत्थर लगेंगे और पत्थरों की संख्या निकालना। हमने आपको 18 नंबर प्रश्न में बताया था पत्थरों की संख्या निकालना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन फार्मूला भाई कि कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्र, ये आपका 3 तो 3 इंटू यानी कि इसको मीटर में सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 दे, तो कुल क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा ही तो आपको दिया गया 3 मीटर, तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदले तो होगा 3 गुना 100 कर देते, सेंटीमीटर बदलेगा सेंटीमीटर हुआ तो भुजा स्क्वायर, अब भुजा हुआ 300, ठीक है। तो इसको 300 से मल्टीपल या तो फिर 3 गुना फिर इसे सेंटीमीटर में बदलेगा तो 100, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि 300 गुना 300। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा में सेंटीमीटर में लाए क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया। क्लियर है। तो भुजा स्क्वायर लगा दे, कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्या हुआ, एक पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया, फर्श पर इतना सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर है, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल ये 20 गुना 30, ये आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ऊपर भी सेंटीमीटर, इसलिए बैलेंस हो गया। 0 0 कटाए, 0 0 कटाए, 3 से 3 भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना। 2 से ये 50 बार में कट गया, 50 गुना 3 कीजिए तो 15 यानी 150 पत्थर लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। कहता वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। कहते यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है ना, 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो तो आयत की परिमिति कितनी है। हमें आयत की परिमिति निकालें, लेकिन क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, ये ध्यान में रखना। तो आपको दिया गया, देखिए कहता आयत की लंबाई जो है वर्ग की प्रत्येक भुजा से, कहता जितना भी वर्ग का भुजा है, ठीक है, तो भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चलिए लंबाई अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल था L इंटू बीत, ए हुआ L, मान लेते L आपको 1 कर दिए, लेकिन बोला 5 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई, तो ये देखिए लंबाई वर्ग की इकाई से प्रत्येक मीटर 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो L इंटू बी का वैल्यू दिए क्या कहता है, कहता अगर आयत की चौड़ाई यानी बी की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेते हैं ना 3 सेंटीमीटर कम है, तो ए बोलिए आपका चौड़ाई होगा, इसमें 3 कम कर दीजिए, तो अगर लंबाई ये हो गया आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिए, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिए, तो ये दोनों है ना, ये आयत में कर दिए। और आपका बोला वर्ग का भी क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जूम कीजिए ए स्क्वायर है ना, पता है ए स्क्वायर था,
तो दोनों आपस में बैलेंस हो गया। अब ए गुना ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2, 2 गुना ए हो जाएगा तो माइनस ए, प्लस हो जाएगा 2a, प्लस हो जाएगा 2a माइनस 5 गुना 3 हो जाएगा 15। आप एक एक करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले ए से गुना कीजिए -3 में, फिर प्लस 5 से गुना कीजिए -3 में, बतवा बरोबरी पड़ेगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये 2a है पर में रहेगा, 2a हो पर में जाएगा तो हो जाएगा बराबर 15 ये है ना। तो 2a के वैल्यू हो गया 15 है ना। और हम लोग को पता है इसका परिमाण पता है 2 × l प्लस b होता है। ठीक है, 2 × l प्लस b होता है। अब देखिए भैया भाई 2 l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 5, तो a प्लस 5 लिख दिया l के स्थान में, प्लस b का स्थान पे a माइनस 3, तो a माइनस 3 लिख दिया। क्लियर है, चलिए ब्रैकेट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 2 एक हो जाएगा कितना 2 × है ना, और बराबर यहाँ पे ये भी हो जाएगा भाई, ये बराबर ये चीज़ आपका बैठा दिया ना। चलिए याद देखिए 2 गुना कीजिएगा, क्या छोड़ देते हैं। 2 लिख दिया ब्रैकेट, एक हो जाएगा 2a 5 में से 3 गया तो बचा करता भाई 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2a के स्थान पर रखना 15, तो 15 और में से 2, 15 में से आपका 2a का स्थान पर 15 रखेंगे ना, ये आपका होगा प्लस होगा भाई। ठीक है, 2 क्योंकि 5 में से 3 गया तो प्लस हो गया 2, तो 2a का स्थान पर रखिएगा 15, याद देखिए 15, तो 15 2 17, 17 गुना 2 कर दीजिएगा 34 आ जाएगा परिमिति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप, जो है कि 54 नंबर प्रश्न देखिए और समझिएगा। कहता है कि एक वृत्त की है ना, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, समझिए यहाँ पे, समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझिएगा। कहते एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुनी हो जाएगा। भाई जब वृत्त त्रिज्या को 3 गुनी करे या 4 गुनी करे, ठीक है, तो जितना त्रिज्या को 3 गुनी करे या 4 गुनी करे उतना आपका जो है ना परिधि भी हो जाएगा। ध्यान में रखना, परिधि और व्यास आपका सेम हो जाएगा, तो परिधि भी हो जाएगा 3 गुनी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 3 गुनी। तो अपनी पूर्व परिधि से कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो त्रिज्या जितना गुना होगा उतना गुना आपका परिधि भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता है यदि किसी वृत्त की क्यों होगा, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में पूछा कितनी वृद्धि होगी, तो भाई ऐसा प्रश्न हमने बताया आपको 10 से लेकर के 14 नंबर तक में बताया, टोटल 14, 10 से 14 टोटल यहाँ पे बताया, 10 से 14 सवाल जो है ना ये वाला वहाँ पर बताया प्रश्न एक सेम है और 137 नंबर प्रश्न सेम है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी बताए थे x + y और प्लस x × y/100, ये वाला हमने बताया था फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, आपको बताते करते मत रहना है, मतलब लिखते मत रहना है, यानी कहने का मतलब x भी आपका ये 50 है और y भी आपका 50 है, वृद्धि कर रहा है इसलिए दोनों में प्लस देना है। ठीक है, तो 50 लिख लिया एक बार बस यही 50 गुना 50 करके 100 से भाग देना, 0 0 0 0 50 से 125 25 यानी 125% की वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ, फटाक से मार करके सटक गया। क्लियर है, ये 56 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार, ठीक है, वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ इस्पात की तार है। कहता 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया गया 121, तो इसका भुजा क्या निकल जाएगा भाई 11 आ जाएगा। ठीक है, कहता घेरे हुए है तो इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। भाई किसी को भी मोड़ेगा ना वृत्त के रूप में तो वो परिधि होगा, ध्यान में रखना, क्या होगा परिधि होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, तो वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है तो कहता वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब भाई देखिए सबसे पहली बात ये था वर्ग के आकार का, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया भाई ये वर्ग है और आपको ये वर्ग को है ना मोड़ दिया गया, शेप जो है दिया गया वृत्त के रूप में, समझिएगा, देखा जाएगा ना वृत्त वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात का क्षेत्रफल दिया गया 121। अगर मैं भुजा की बात करूँ तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी a स्क्वायर दिया गया आपका 121 दिया गया, और a की बात करिए वनली बार भुजा की बात करें a बराबर हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और पट्टी जाएगा तो ये टोपी पहन जाएगा। ठीक है, तो ये 11 आ जाएगा, तो यानी ये 11। अब इसको मोड़ करके बना दे वृत्त का शेप दे दिया, जैसा कि आप वृत्त जो कि देख सकते हैं
वृत्त देख दीजिए। अब कोई भी चीज़ को मोड़ेगा ना, तो ये ध्यान में रखना, कोई भी चीज़ को मोड़ रहा है तो परिधि होता है, ठीक है, कहलाएगा। अगर कोई चीज़ को गलाएगा तो आयतन कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वर्ग का परिधि बराबर वृत्त का परिधि होगा, है ना। तो वर्ग का परिधि बराबर वृत्त का परिधि, तो वर्ग का परिधि होता है 4a, है ना, बराबर वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 आर का वैल्यू कुछ नहीं, आर निकलेगा, क्लियर है। ये होगा तो 4 तब 4 हो गया, ए के स्थान पे क्या रखना है ना, ए के स्थान पर 11 रख दिए, क्लियर है। और बराबर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना ए आर, तो 22 दूना 44, 11 चौक 44, यानी आर का वैल्यू हो गया 7। आर का वैल्यू आपका क्या आ गया भाई, 7 आ गया। हमें निकालना क्या चीज़, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले आर निकलेगा तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा, तो आर निकल गया मेरा। तब निकालना वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 गुना 7, 7 के बाद 7 54 से 154, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेमी जो है ना की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, समझने का प्रयास कीजिए। कहते 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या में बोला 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर में बोला वृद्धि हो जाए, तो चलिए आर में वृद्धि हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई है ये हो गया टोटल आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, क्लियर समझिए, पाई आर स्क्वायर होगा। तो वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अब भाई हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 22 सेंटीमीटर की वृद्धि कब होगा, जब 1 सेंटीमीटर का वृद्धि करेंगे तभी ना ये पाई आर स्क्वायर में जो कि 22 वर्ग सेंटीमीटर का वृद्धि होगा। तो मैं कह सकता हूँ इतना सा वृद्धि हुआ है पाई आर स्क्वायर में हुआ। अब ये वाला ओरिजिनल वाला जो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, ये अगर मैं इसको अंतर कर दूँ यानी कि घटा दूंगा, तो ओरिजिनल में आपका कितना वृद्धि हुआ, यहाँ पे या तो प्रश्न में 22 हो रहा है, यहाँ पे कितना वृद्धि होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। तो पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 डायरेक्ट में रख देता हूँ, पाई का वैल्यू 22/7 कॉमन ले ले, और आर है ना, तो ये भाई आर आपका दिया गया क्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, आर का वैल्यू दिया गया क्या, चलिए आर नहीं दिया गया, तो ये हो गया आर प्लस, है ना, पाई आर स्क्वायर होता ना, पाई कॉमन ले आर इस दिखे। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बोले कौन भाई, यह दिखे मिर्जा, ये इसको मान लीजिए ए, ठीक है, ए माइनस ये ए हो जाए ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए पाई को तो कॉमन आ गया, ये खाली बी, और क्या बचा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा, तो ए प्लस बी होगा, यानी आर प्लस 1 व ए प्लस बी आपका आर है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए आपका आर प्लस 1 और बी आपका क्या है माइनस आर है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यूज कर लिया था, क्लियर है। बराबर ये 22 जो है ना, ये 22, चलिए 22 भी लिख देता हूँ, ये 22 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा, यहाँ बचा 1, एक आर गुना एक आर होगा 2 आर प्लस 1, यानी 1/7 लिख देता हूँ, या फिर 7 गुना करके ऊपर चल जाएगा, उलट जाएगा, यहाँ जाए 2r प्लस 1 और ये आर गया प्लस 1, है ना। तो 1 से गुना कीजिएगा तो बतवा बरोबर पड़ेगा, बचेगा ये 7, 2r बराबर 7 में 1/1 घट जाएगा, 6 बचेगा, 2 से कट गया 3 बार में, तो आर का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या ही आपका 3 निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, ये 58 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। कहता है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी है। हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। संख्यात्मक मान वाला 7 गुना है तो वृत्त की परिधि कितनी है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 7 गुना वृत्त का परिधि होगा, क्योंकि ये बोल दिया एक वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर का मान इसकी परिधि के, यानी इसकी परिधि के, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है।
परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना, यानी कि इस वृत्त का परिधि का बोला 7 गुना। तो जैसे वृत्त का परिधि का हम 7 गुना करेंगे तो दोनों बोला बैलेंस हो जाएगा, संख्यात्मक मान नहीं, दोनों बैलेंस हो गया। कहता वृत्त की परिधि कितनी है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितनी है तो निकालेंगे वृत्त की परिधि, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर, यहाँ 2 आर कैंसिल, तो हो गया आर बराबर हो गया 14, आर बराबर क्या हो गया 14 हो गया। क्लियर है। हमें निकाला है वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर होता है 2, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कहता है 14 है। तो 7 से कटा है 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो 88 इकाई, यानी कि आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ कि 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है। कहता है वृत्त की परिधि त्रिज्या का अंतर 37 है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें, वृत्त की परिधि हम लोग को पता है कि 2 पाई आर होता है, त्रिज्या तो पता आर होता है, अंतर बोला 37, तो हमने क्या कर दिया 37 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना। अब भाई देखिए पे आर आपका कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन अगर ले लूँ तो बचेगा 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर के स्थान पर 1 बचेगा, बैलेंस में 37 बचेगा। आर तो आर इसका एलसीएम 22 दूना 44, 44 और 7 का 7, यानी 44 में 7 घटेगा 37/7 बराबर हो जाएगा 37। ठीक है, भिन्न का घटा लीजिएगा, हो जाएगा बच्चे 7 कट जाएगा, तो आर बराबर बचे हर पट्टी जाएगा 7 हो जाएगा। आर का वैल्यू हो गया 7, क्या निकल गया भाई 7 निकले। हमें पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर था, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 गुना 7, तो ये 7 गया 22 154, यानी कि राइट आंसर आपका 154, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। ये देखिए 60 नंबर कहता किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने कमी हो। जब भी क्षेत्रफल में कमी पूछे, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे या कमी या वृद्धि दोनों पूछे, है ना, कि कमी हुआ या वृद्धि हुआ, कुछ भी पूछे, ठीक है, और त्रिज्या में आपका दे दिया जाए 30% कमी, 10% वृद्धि, कमी, कुछ भी दे रहे, तो बस अभी जो हमने बताया आपको कि 10 से 14 नंबर प्रश्न, और अभी तुरंत जस्ट अभी हमने बताया आपका 55 नंबर, याद कीजिए 10 से 54 और 37 और 55 ये सब एक है, और 7 नंबर भी एक है। कमी पूछा गया तो कमी दीजिए 30 कमी 30 कमी, ठीक है, प्लस दे करके -30 गुना -30, यानी यहाँ पे जो लिखेगा वही चीज़ से गुना कर देना है, अब बट्टा 100 कर देना, 0 0 0 0 -30 -60 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो 60 में से 9 घट जाएगा तो बचे 51, तो 51 माइनस बचेगा, तो 51% की कमी, क्या हो जाएगा कमी हो जाएगी, ठीक है, कमी, तो 51% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।